दिव्यांग है। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि आपका शरीर दिव्यांग है, लेकिन जो लोग अपने कर्तव्य के पथ पर हैं, जो पुलिस हैं, जो अधिकारी हैं, अगर वो मानसिक रूप से दिव्यांग हैं तो उनको इसी तरह से भागना पड़ता है जिस तरह से आप पुलिस को भागते हुए देख रहे हैं। आज 9 जून 2025 को फिर करीब 9 बजे के आसपास पुलिस मेरे घर पर आई थी, जबकि मैं 24 घंटा जब मैं घर पर रहता हूं तब नहीं आती है, और भारी दल बल के साथ। लेकिन जितनी भी पुलिस आएगी उस सबसे लड़ने के लिए मैं सक्षम हूं, सबसे लड़ने के लिए मैं सक्षम हूं। लेकिन बंद दरवाजा रहेगा तो हम सिर्फ बाक युद्ध चाहेंगे, हम जवाब चाहेंगे। अगर जवाब नहीं देंगे, वो मैन हैंडलिंग करेंगे, तो हम मैन हैंडलिंग के लिए तैयार हैं। यहां जो दिव्यांगता का स्वरूप देख रहे हैं, इन्होंने चीखना शुरू कर दिया है, चीखना शुरू कर दिया जब वो घर में, और सर्वविदित होता है कि मैं जब यहां होता हूं तो पुलिस आती नहीं है। मतलब मुखबिर एकदम तय है, और कैसा मुखबिर है कि मैं पूरे गांव में आम सभा के लिए कहा, और हम पंचायत भवन पर आम सभा में होते हैं और पुलिस आती है हमारे घर पर, जहां पूरे गांव सवाल करने के लिए बैठा होता है और पुलिस आती है घर पर। लेकिन बहुत ईमानदारी निभाई पुलिस कि वो आम सभा में नहीं गई। जिस तरह से भोज में जाकर के उन्होंने उपद्रव किया, हमको सामाजिक रूप से बहिष्कृत करने का प्रयास किया, लेकिन आप समाज के हिस्सा और आप सामाजिक रूप से बहिष्कृत हो गए। यहां पर एक ऐसा बच्चा जो कभी बात नहीं करता है, वो भी चीख चीख करके कह रहा है, और पुलिस भागती नजर आ रही है, जवाब नहीं दे रही है। कितनी अच्छी बात है कि जो पुलिस सिर्फ ये कहने आती है कि हम आए हैं कहने के लिए कि आप बेल करवा लीजिए, लेकिन ये नहीं बताती है कि किस कांड में बेल करवा लीजिए। बलिया थाना आज तक नहीं कह पाई है कि किस कांड में मुझे बेल करवाना है। एक प्रेस विज्ञप्ति में जब बलिया थाना भोज में जाके उपद्रव की, जब कुकृत्य करते हुए पकड़ी गई, जब विधायक संजीव के द्वारा मैनिपुलेटेड होकर के आई, और इस उपद्रव में पकड़ी जाने के बाद उन्होंने लिख के दिया कि परबत्ता थाना SC ST 8125 में हम गए, संतोष राय को पकड़ने, गिरफ्तार करने गए। आपके पास वारंट नहीं था, और आज भी आपको क्या पता हमने बेल कराया कि नहीं कराया? अरे भैया, वो कैसे खारिज हो गया पता नहीं है तुमको? अब ये बात की पुष्टि माननीय DGP साहब करेंगे ना कि हम बेल कराए कि नहीं कराए। भाई, वो केस में मैं बरी हो गया हूं, और जब बरी हो गया हूं तो तुम कौन होते हो ये पूछने वाले कि बेल कराया कि नहीं कराया? जब तुम मुझे लेके जाओगे उस कोर्ट में, और कोर्ट तुमको लपाट मार के वापस करेगा, उस समय हमारी प्रतिष्ठा को तुम वापस करोगे। शायद ये समाज के लोग नहीं समझते हैं, हिंदुस्तान के लोग नहीं समझते हैं, लेकिन यहां जो बात है, ये दोनों गए हुए पैर की बात है। जब ये कहने लगती है कि मेरा इसका FIR कौन लेगा, इसका हिसाब कौन लेगा, वो विधायक संजीव जो 3 साल से हमको प्रताड़ित कर रहा है, पूरे परिवार को खत्म करने का प्रयास कर रहा है, और नहीं मानने के बाद मैंने मानवाधिकार में चिट्ठी दिया तो धक्का देकर के मेरा पैर कटवा दिया, तो पुलिस ऐसे भागती है। ये आपके बलिया थाना की पुलिस है, और बलिया थाना ही क्यों, बेगूसराय की पुलिस है, क्योंकि यहां पर सर्वे सर्वा तो जो SP साहब है उनके नियंत्रण में सारा कुछ हो रहा है, और DGP साहब जब निर्देशित कर दिए हैं तो DGP साहब से शायद बड़े यहाँ के SP साहब हैं, और वो इस चीज को, और उसके बाद आता है एक और रैंक है खगड़िया और बेगूसराय के DIG साहब, जिन्होंने साफ तौर पर जब हमने सूत्रों से उनसे लेना चाहा और कहवाया कि आप इस मामले में पढ़िए, जब DGP साहब ने निर्देशित किया तो वो आक्रोशित हो गए कि DGP साहब मेरे बगैर कैसे खगड़िया SP को निर्देशित कर दिए। और फिर वो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भैया, हमको तो व्यक्तिगत संबंध है संजीव जी के साथ हमारा, हम कैसे इस बात में मामले या उनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं। तो तमाम चीजों को आप समझेंगे। मुझे लगता है कि इसके बाद मुझे अब कोई वीडियो देने की जरूरत नहीं है, ना किसी को गाली देने की जरूरत है। जब लोग बोलने लगे हैं, अब ऐसे बच्चे बोलने लगे हैं जो कभी बोलना ही नहीं चाहते थे, ऐसे बच्चे बोलने लगे जो PhD की तैयारी कर रहे हैं और मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, वो बच्चे आपको इस तरह से, तो हम नहीं चाहेंगे कि हम भी आपके स्तर में आए जो बिहार पुलिस का स्तर है। लेकिन समाज को यह सोचना होगा और समझना होगा कि मैं वापस पटना से मैं हाईकोर्ट का काम छोड़ करके मैं इसलिए सदानंदपुर आया था कि यहाँ के लोग डरे नहीं। यहाँ के लोग, जिन लोगों ने मुखर होकर बात की और सच्ची बात की, आपने बहादुरी की बात की, सदानंदपुर जैसे गांवों में जो कि स्वतंत्रता सेनानियों का गढ़ है, जहां पर अंग्रेजों के दांत खट्टे के, आपने बोला क्या दिक्कत है? यहां पर एक फर्जी FIR हुआ जिसका कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं है। आप इसको सर्वे सर्वा सम्मिलित रूप से जाते हैं और थाना कचहरी के पैर कांपने लगेंगे। कचहरी तो जाने लायक बात ही नहीं है यहां पर, लेकिन फिर भी हम तैयार हैं कि आपको लगता है कि नहीं जी संतोष जी, आप चाहते हैं तो जैसा आप चाहें हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। फिर भी आप लोग यदि इतने डरे हुए हैं
तो मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन इतना तय है कि मैं इन बच्चों को फिर इनको वापस भेज सकता हूं, लेकिन मैं तो यहीं रहूंगा और आपको बात करना होगा दरवाजे के बाहर से ही। आप हमारा दरवाजा, आप कुर्की लेकर के भी आएंगे तो भी हम आपको कुर्की करने नहीं देंगे। हम आपके साथ, अगर आप हमारे साथ कोई भी बलपूर्वक काम करते हैं उसका हम विरोध करेंगे। जो चीज अगर आप एक पक्षीय रूप से ले आते हैं कोर्ट से, तब भी हम विरोध करेंगे। अगर आप कोर्ट का आदेश भी लाते हैं तब भी हम नहीं मानेंगे। जब तक कि हमको कोर्ट चिट्ठी देकर नहीं बुलाता है या आप हमको सूचित नहीं करते हैं पूर्ण रूपेण कि आपके ऊपर ये कांड है, इस कांड में हुआ है, आप इसके समक्ष में कोर्ट में अपनी वकालत पेश कीजिए, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आप गलत काम करते हैं। आप किसी को हथकड़ी लगा करके जेल में बंद कर देते, यह गलत है। अगर मैं कुछ पैराकारी में सक्षम हूं, मुझे भारत सरकार ने अधिकार दिया है, मुझे अधिवक्ता अधिनियम 32 के बात करने का अधिकार दिया, आप हथकड़ी लगा के जेल में क्यों बंद करते हैं? जेल में बंद करने के बाद आप 6 महीना जेल में रखते हैं, कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करते हैं। आपके सिस्टम की खामियां, आप इसको दुरुस्त कीजिए। इसके लिए मैं राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देकर आया, तो मैंने सोचा कि शायद वहां से सब कुछ हो गया जाएगा, लेकिन सारा सिस्टम भी जब मरा हुआ है तो हम सदैव हम राज्यपाल के पास जाएंगे, हम चीफ जस्टिस माननीय पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के पास जाएंगे, फिजिकली जा सकते हैं, मेरा पूरा अधिकार है। आप हमको बात नहीं कर सकते कि बेल कराइए, आप करने के लिए बात बिल्कुल नहीं है। आप उनको जाके कहिए जो आपके सियाने पर पड़ते हैं, आपके बिस्तर पर सोते हैं और जाके दूसरों की हत्या करते हैं, भूमाफियागिरी करते हैं, शराब का कारोबार करते हैं, आप उसके पास जाइए। हमारे पास आएंगे तो मुझे लगता है कि आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आज भी शायद आप आए, आप पहली बार ऐसा था कि दिन के उजाले में आप मेरे घर आए, और लेकिन दरवाजा तो आपको खुला मिला। दरवाजा खुला इसलिए मिला कि संतोष राय घर में नहीं था। संतोष राय घर में रहता तो हम दरवाजा बंद करके रखते हैं आपके वजह से, जो आप हमारे सुरक्षक हैं, और हम आपके घर से दरवाजा को बंद करके रखते हैं क्योंकि आपको बात करने की तमीज नहीं है, आप शिक्षित नहीं है। आपने नौकरी ली है जमीन दे करके, आप नौकरी लेने के बाद जो है जिस तरह से रिश्वतखोरी करते हैं, गलत काम करते हैं, वो जाहिर बात है आप में क्षमता नहीं है मेरा सामना करने का। अगर क्षमता होता तो आप मजिस्ट्रेट को लेकर आइए। जब बात इतनी हाई लेवल की बढ़ गई तो आप मजिस्ट्रेट को लेकर आइए, यहाँ कोर्ट बैठाइए समाज के बीच में, आपने गलत काम किया है कि नहीं किया है। सामाजिक बोझ में आप जाकर के उस समाज, जिस समाज में संपूर्ण रूप से सर्व समाज, हर जाति, चाहे उसमें SC ST से लेकर के जो सर्वोच्च जनरल जाति होता है, तमाम लोग एक साथ बैठ कर भोजन कर रहे होते हैं। जो पंगत होता है उस पंगत में सभी बैठे होते हैं, भले दूरियां कहीं अलग हो। और खास करके आज के परिवेश में जब आप जाएंगे निमंत्रण वाले से सूची में जाइए आप, तो पता चलेगा कि जिस दरवाजे पर भोज था सर्व जातियां आमंत्रित थे। आप वहां पर अगर हो सकता है कि कोई आदमी आरोप लगाएगा कि नहीं जी मैं तो SC ST से आता हूं, तो मैं किसी जनरल के पत्थर पर पैर रख करके जा सकता हूं, तो मुझे लगता है शायद आपके ऊपर राष्ट्र लगेगा, आपके ऊपर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगेगा। इससे समाज भड़क सकती है, उपद्रव हो सकता है, जो कि आपने किया। लेकिन तब भी यह पहला मामला है कि पुलिस के खिलाफ बात करते हुए ना कोई गाली दिया जा रहा है, ना किसी अब्यूज का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि जितना भी पुलिस के खिलाफ हमने रिकॉर्डिंग किया है और वीडियो बनाया है, हम उसको शर्म से नहीं चलाते हैं कि लोग इतना अभद्रता के साथ आपको गाली देते हैं। मैं इनसे कुछ कहलाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने चीखा है वो चीख ही काफी है। हल्का सा आप चीख को सुन लीजिए, बाकी समाज संबंधित वीडियो मैंने आपको दिखाया है। अगर अब भी आप में गैरत नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे आपके लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए लड़ने के लिए सक्षम हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या करता है? वीडियो बना रहा है? क्यों नहीं बनाऊँ? कहाँ है? मेरा मर्जी। मेरा मर्जी? हाँ मेरा मर्जी, बनाएंगे वीडियो। आप आइए, धमकाते रहिए, वीडियो भी नहीं बनाए है ना। बेल काय करेंगे हम लोग, मरेंगे जाके, ये लोग गोली मारेगा हम लोग, और क्या। यही काम है ये लोग का, खाली आ जाता है डराने के लिए इतना आदमी लेके। गुंडा लोग है ये लोग आतंकवादी है सब, ठीक है। पुलिस वाला नहीं है, वर्दी पहन लिया है, विधायक से पैसा लेके डराने के लिए आता है खाली। हम बता दे रहे हैं, अगर हम न्याय नहीं मिला आत्मदाह करेंगे हम आपके थाना के सामने आके। रोज रोज आकर यही ड्रामा करिए आप लोग, हम लोग का एक FIR नहीं लेंगे।